नमस्कार। मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा और सुनने वाले सभी श्रोताओं का भारत भाग्य निर्माता अनकही कहानियों में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष महान नेता सरोजिनी नायडू के बारे में बताने जा रही हूँ। देश के सर्वोत्तम राष्ट्रीय नेताओं में से एक सरोजिनी नायडू ने आज़ादी की लड़ाई में खुलकर भाग लिया। उनके लेखन और कविताओं से जो उनके संगी साथी थे, उनको उससे शक्ति मिलती थी, साहस और ऊर्जा मिलती थी। युवा शक्ति को उनसे आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा मिलती थी। सरोजिनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान थे तथा माँ जो थी उनकी स्वयं एक कवयित्री थी और बांग्ला में लिखती थी। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों में पास की उन्होंने और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। गोल्डन थ्रोशोल्ड उनका पहला कविता संग्रह था। एक अच्छी कवयित्री होने के साथ साथ वे एक देशभक्त महिला थी जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। वे बहुभाषाविद थी और क्षेत्र अनुसार अपना जो भाषण था अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या गुजराती में दिया करती थी। सरोजिनी नायडू ने दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी के साथ काम किया और फिर भारत आते ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध में वे राष्ट्रीय आंदोलन में जुट गई। नमक सत्याग्रह और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने ज़बरदस्त भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस परम प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया। 2 मार्च 1949 को उनका देहांत हो गया। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। सरोजिनी नायडू के इस जज्बे को हम नमन करते हैं। भारत भाग्य निर्माता अनकही कहानियाँ में ऐसे न जाने कितने ही देशभक्तों के बारे में लिखा गया है और मैं एक एक करके उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए सरोजिनी नायडू के इस देशभक्ति के इस जज्बे को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र और भारत माता की जय।